हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का धाकड़ एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज मैं आपके लिए लाया हूं क्लास 9 चैप्टर नंबर 11 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ये थोड़ा सा मार्केट में क्या है, इस चैप्टर को थोड़ा डिफिकल्ट माना जाता है क्योंकि इसमें कैलकुलेशन ज्यादा है, ठीक है। लेकिन डोंट वरी, कर सरफेस एरिया क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कौन क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, राइट सर्कुलर कौन क्या होता है, हेमी स्फीयर क्या होता है, स्फीयर क्या होता है, जो भी आपके डाउट है माइंड में वो आपके क्या इस वीडियो में सोल्व होने वाले हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। सबसे पहली बात यह है कि इस चैप्टर में जो हमको टॉपिक पढ़ने हैं, जो पहला टॉपिक है वो क्या है आपका कौन, ठीक है। दूसरा क्या पढ़ना है हमको, स्फीयर। और जो तीसरी चीज है वो क्या पढ़नी है आपको, हेमी स्फीयर। बस इसमें ये जो चैप्टर है ना, इसमें आपको क्या है, तीन ही चीज हम कवर करेंगे, ठीक है। पहला पढ़ेंगे कौन, दूसरा स्फीयर, तीसरा क्या पढ़ेंगे इसमें हेमिस्फीयर, ठीक है। अब जो कौन है, कौन को इस चैप्टर में दुनिया वालों ने एक दूसरा नाम दिया, ठीक है। कौन को ही क्या इस चैप्टर में कहीं कहीं लिखा रहेगा राइट सर्कुलर ऑफ कौन। तो आपको क्या है, कंफ्यूज नहीं होना, राइट सर्कुलर कौन, ठीक है। राइट सर्कुलर कौन, देखो कौन क्या होता है। आप किसी के बर्थडे में गए हो, आपका बर्थडे मनाया होगा, तो जो टोपी रखते हैं वो क्या होती, कौन शेप में होती। जो आप आइसक्रीम खाते हो वो क्या होती, कौन होती, ठीक है। तो कौन का सिंपल सा मैं डायग्राम बनाऊं, डायग्राम क्या बनाऊं मैं आपके लिए, कौन लाया हूं, ये देखो कौन है। अरे भैया इसमें आइसक्रीम है ही नहीं, हाँ भैया आइसक्रीम नहीं है, हॉलो कौन है, ठीक है। देखो ये क्या है, कौन है, ठीक है। अब जो कौन है तो इसमें हमको क्या पढ़ना है, कौन का सिंपल सा अपन यदि डायग्राम बना है, ठीक है। देखो ये क्या बना लिया मैंने, कौन बना लिया। यदि मैं इसको उल्टा करूं, ठीक है, ये यहां से यहां तक, ठीक है, इस तरीके से इसका डायग्राम बनेगा। अब ये जो राइट सर्कुलर कौन है, इसका मतलब ये क्या है कि ये क्या है, इस कौन का बेस है, ठीक है। तो ये पूरा क्या होगा, इसका डायमीटर होगा। नीचे क्या है, सर्कल दिख रहा है ना, तो सर्कल का ये क्या है, डायमीटर होगा। तो यदि मैं इसका हाफ ले लूं, डायमीटर का हाफ क्या होगा, रेडियस होगी, ठीक है। अब ए मैंने ऐसा रख दिया, ठीक है। यहां तक यदि मैं इस पॉइंट को टच करूंगा, ये क्या होगा, इसकी रेडियस हो गई। ये पूरा क्या होगा, इसका डायमीटर होगा, ठीक है। अब ये क्या है, इसकी हाइट। यदि मैं हाइट यहां जोड़ दूंगा सेंटर ऑफ, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, इसकी हाइट, ठीक है। तो राइट सर्कुलर कौन का मतलब ये है कि ये जो वाला ट्राइंगल है, यहां पर कितना एंगल बनना चाहिए, 90 डिग्री। तो आपको जब भी इस चैप्टर में कौन राइट सर्कुलर कौन बोले, तो आपको सिंपल सा क्या है, राइट सर्कुलर कौन ही मान के चलना है, ठीक है। ये क्या होगी, इसकी हाइट ऑफ कौन, ये क्या होगी, बेस रेडियस ऑफ कौन, ठीक है। अब ये जो वाली भाग है, ये जो साइड है, इसको क्या बोलते हैं अपन, स्लाइंट हाइट। क्या बोलते हैं, एल को हम क्या बोलेंगे, स्लाइंट हाइट। मैं आपको सब बताऊंगा कैसे स्लाइंट हाइट निकालना, हाइट निकालना है, रेडियस कैसे निकालना है, ठीक है। डोंट वरी, देखो अब जो कौन है, ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। मतलब इसमें अपन को सरफेस एरिया पढ़ना है और वॉल्यूम निकालना है, सिंपल सी बात है, ठीक है। देखो अब ये जो सरफेस दिख रही है, ये कौन सी सरफेस है, ये आपको थोड़ी सी कर्व दिख रही है, तो ये कर्व सरफेस एरिया होगा भैया। इसमें मैंने पढ़ा था कहीं टोटल सरफेस एरिया क्या होता है। देखो ये क्या है, कर्व है, तो ये क्या होगी, पूरी की पूरी यहां से लेके यहां का जो राउंड हो रही वो क्या है, कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। अब टोटल में क्या आएगी, ए वाली सरफेस भी ऐड होगी ना। यदि मैं ए सरफेस इसमें कर्व सरफेस एरिया में ऐड कर दूंगा तो क्या हो जाएगी, टोटल सरफेस एरिया मेरा निकल आएगा, ठीक है। तो पहला आप तो वो रखो, क्या रखो, हेडिंग रखो, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कौन। क्या रखूंगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कौन। इसका फार्मूला क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कौन, ठीक है। इसका फार्मूला क्या होगा, देखो इसका फार्मूला होता है आपका क्या, पाई आर एल। अब कर्व सरफेस एरिया को अपन शॉर्ट भी लिखते हैं, सी एस ए। क्या लिखेंगे, सी एस ए, यहां पर लिख दो क्या, कौन। कर्व सरफेस एरिया ये क्या होता है, पाई आर एल। पाई की वैल्यू तो आपको पता है 3.14 या फिर 22/7, 22/7, ठीक है। और क्या है, ये वाली रेडियस, एल क्या है, इस लाइन हाइट, ठीक है। एल आपको ध्यान रखना हाइट नहीं है, स्लाइंट हाइट है। हाइट क्या है, एच है, ठीक है। अब ये क्या हो गई, कर्व सरफेस एरिया हो गई। यदि मेरे को इसमें क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है ऑफ कौन, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कौन। तो मेरे को क्या है, ए वाली सरफेस भी ऐड करनी पड़ेगी, तो क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगा। अब आप ध्यान से देखो, ये किस शेप में है, ये आपका किस शेप में है, सर्कल के शेप में। सर्कल का एरिया यदि मैं इस सरफेस में ऐड कर दूंगा
तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कौन मिल जाएगा? आप बोलोगे बिल्कुल मिल जाएगा, ठीक है। ये क्या होगा? सी एस ए कर सरफेस एरिया ऑफ कौन? पाई आर एल, ठीक है। अब टोटल सरफेस एरिया टी एस ए टोटल सरफेस एरिया ऑफ कौन, ठीक है। पहली चीज क्या है? ये कर सरफेस एरिया है, इसको निकालो। ये क्या कर सरफेस एरिया? इसमें मेरे को ए वाली सरफेस अकेली ऐड करना है, तो क्या होगी टोटल सरफेस एरिया? ये क्या होगा? पाई आर एल, ये तो कर सरफेस एरिया। अब ये वाली साइड क्या है? एक शेप में, सर्कल शेप में, सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो ये क्या होगा? टोटल सरफेस एरिया ऑफ कौन क्या होगा? पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। या फिर इसको दूसरे में क्या लिखेंगे? पाई आर और पाई आर इसमें से कॉमन लेंगे, ये भाई साहब स्क्वायर है, ठीक है। देखो पाई आर मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ का बचा एल और यहाँ का बचेगा आर। तो ये क्या होगा? टोटल सरफेस एरिया ऑफ कौन। और कर सरफेस एरिया ऑफ कौन क्या होता है? पाई आर एल, ठीक है। एल यहाँ पर क्या है? स्लाइंट हाइट। एच क्या है? हाइट ऑफ कौन। आर क्या है? रेडियस ऑफ कौन, ठीक है। मेरे हिसाब से आपको ये दोनों चीजें आपको क्या हो गई होगी? कंफर्म हो गई होगी, या अच्छी तरीके से आपके दिमाग में फिट हो गई होगी, ठीक है। अब पढ़ेंगे क्या अपन? वॉल्यूम ऑफ कौन। अब भैया इसमें जो आइसक्रीम फिल है उसका भी तो वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, कि इस कौन में कितनी आइसक्रीम बनेगी। वही तो देखते हैं भाई, 10 वाली आइसक्रीम में थोड़ी सी वॉल्यूम मिलता है, 10-20 वाला कौन होगा तो थोड़ी ज्यादा मिलेगी। वो ही निकालना है वॉल्यूम कितना होगा, ठीक है। ये सब मेरे को क्या मिटाना पड़ेगा भाई साहब, ठीक है। देखो पहला क्या था? कर सरफेस एरिया। कर सरफेस एरिया ऑफ कौन क्या है? पाई आर एल। टोटल सरफेस एरिया क्या है? पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। ये मैं यहां पर लिख देता हूं, क्या लिखूंगा? कर सरफेस एरिया ऑफ कौन क्या है? पाई आर एल, ठीक है। और टोटल सरफेस एरिया इसको मैं लिखता हूं टी एस ए। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कौन, ये क्या होगा आपका? पाई आर एल प्लस ये क्या कर सरफेस एरिया, इसमें ए वाला सरफेस ऐड कर दूंगा, टोटल हो जाएगी नहीं भाई सारी, ठीक है। क्या होगा इसका? पाई आर स्क्वायर। या फिर इसमें से मैं पाई आर कॉमन ले लूंगा, क्या बचेगा? एल प्लस आर। ये कुछ टीचर इस फॉर्म में भी लिखते हैं, या फिर आपको कहीं ना कहीं इस फॉर्म में भी मिलेगा, तो मैंने बता दिया। अब क्या इसकी आइसक्रीम भी निकालना है, कितनी आइसक्रीम फिल है, तो वो क्या होगा इसका? देखो एक गिलास है, गिलास को अपन ने बाहर से पकड़ा, वो क्या अपन ने जो टच करते हैं वो क्या होती है? सिंपल सी सरफेस। तो वो गिलास की सरफेस, जो जितना उसमें पानी फिल हुआ है वो क्या होगा? उसका वॉल्यूम होगा। उसी प्रकार ये क्या है? कौन है? कौन में जितना पानी फिल करूं, वाटर फिल करूं या फिर आइसक्रीम फिल करूं, वो क्या होगा? इसका वॉल्यूम होगा। तो सिंपल सी बात है, क्या निकालना है आपको? वॉल्यूम ऑफ कौन, या फिर आपको क्या बोले? वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कौन। वॉल्यूम ऑफ कर सरफेस एरिया, मतलब कर सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कौन। आपको कंफ्यूज नहीं होना, कौन लिखा हो या फिर राइट सर्कुलर कौन लिखा हो, बात एक ही है। कर सरफेस एरिया पाई आर एल, टी ऐसे क्या होगा? पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। अब वॉल्यूम ऑफ कौन, वॉल्यूम ऑफ कौन क्या होता है? 1/3। इसमें क्या लेना है? 1/3 लेना है, सिंपल सी बात ध्यान रखना। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब एच क्या है? जो हाइट थी ना यहां से लेके यहां तक, ये हाइट है, ठीक है। हाइट ऑफ कौन। एल क्या है? स्लाइंट हाइट। आर क्या है? रेडियस ऑफ कौन, ठीक है। अब देखो स्लाइंट हाइट को निकालने का एक और फार्मूला है, ठीक है। अब ये 2-3 फार्मूले आपको याद हुए, ठीक है। देखो कैसा बनाया था मैंने? ऐसा बनाया था, ठीक है। ए क्या थी? इसकी हाइट थी। ए क्या थी? रेडियस थी। ये क्या थी? स्लाइंट हाइट थी। अब ये क्या है? राइट ट्राइंगल है कि नहीं है, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। ये क्या हो जाएगी? इसकी हाइपोटेनियस, मतलब एल स्क्वायर। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल में क्या होता है? बेस का स्क्वायर प्लस हाइट वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है? एच। तो यहां से एल क्या आ जाएगी? एल आ जाएगी। यदि मैं एल को निकालूं, स्क्वायर है तो स्क्वायर हटाऊंगा, रूट लग जाएगा, ये तो आपको पता ही है। तो क्या हो जाएगा? एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये क्या है? पूरा का पूरा कौन के फार्मूले हैं। एक बार और आप ध्यान रखो, कर सरफेस एरिया ए वाली, टोटल सरफेस एरिया में ए ऐड कर देंगे। तो सिंपल सी बात याद रखो, आंख बंद करो, सिंपल ध्यान रखो। देखो कर सरफेस एरिया पाई आर एल, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कौन? कर सरफेस एरिया और ए वाला पार्ट, मतलब पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। वॉल्यूम ऑफ कौन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एल कैसे निकालते हैं? अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर।
इस तरीके से क्या हम पूरा का पूरा कॉन सोल्व करेंगे, ठीक है। ये क्या है, इसका इंट्रोडक्शन वीडियो है, तो मैंने कॉन के सारे फार्मूले आपको बता दिए हैं। अब पढ़ने वाले हैं क्या अपन, स्पेयर और हेमी स्पेयर। अब आपको क्या है, थोड़ा सा इजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। अब आपने स्पेयर तो देखा होगा, नहीं देखा, नहीं देखा भैया कैसा होता है बता दो। अरे भैया आपने बॉल देखी है, क्रिकेट बॉल देखी है, टेनिस बॉल देखी है, या फिर टीवी में तो बॉल देखा होगा, या फिर लड्डू देखा है। लड्डू क्या स्पेयर ही है। भैया पानी आ रहा है मुंह में, हाँ आने दो कोई दिक्कत नहीं। देखो अब क्या पढ़ेंगे अपन, स्पेयर। स्पेयर क्या होगा, इस फॉर्म में होता है, ठीक है। ऐसा ही होता है, अरे यार स्पेयर बन नहीं रहा, ठीक है, ठीक है बना दिया, स्पेयर है ये, ठीक है। ये क्या है, इसकी रेडियस है। ये पूरा यदि मैं ऐड कर दूंगा क्या हो जाएगा, डायमीटर, डायमीटर ऑफ स्पेयर। ये क्या है, रेडियस ऑफ स्पेयर। तो देखो अब स्पेयर है, बॉल है, वो पूरा ही राउंड है ना, पूरा ही कर्व है, तो उसमें कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया एक ही तो होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा। तो उसको अपन क्या बोलते हैं, सरफेस एरिया ऑफ, सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर। सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। ये आपको क्या याद रखना है भाई, ये ड्राइव है, मैं नहीं बता सकता कैसे ड्राइव आया है, इस फार्मूले का प्रूफ क्या है, ठीक है। देखो फिर क्या निकालना है इस पे अपन को, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ स्पेयर भी आपको थोड़ा सा याद रखो, 4/3 पाई आर क्यूब। ये क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर होता है, ठीक है। अब स्पेयर है, अब आते हैं अपन हेमी स्पेयर पे। हेमी का मतलब क्या है, 1/2। यदि मैं स्पेयर को हाफ कर दूं, मतलब इसको बीच में से कट कर दूं, तो क्या बन जाएगा, हेमी स्पेयर बन जाएगा। तो हेमी स्पेयर का कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा, यदि मैं इसको यहां से कट करूं, ऐसा होगा। ये वाली क्या होगी, सर्कुलर शेप में ही होगी, ठीक है। तो इसको मैं ऐसा लग देता हूं, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, इसमें यदि मैं कर सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया अलग होगी, बिल्कुल होगी। ये जो वाला सरफेस है ये क्या होगी, कर सरफेस एरिया। यदि मैं इसमें ये वाली भाग भी ऐड कर दूंगा, ये वाली सरफेस भी ऐड कर दूंगा, तो क्या मिल जाएगी मेरे को, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो सिंपल सी बात ये है, ठीक है। पहले क्या निकालना है आपको, हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का क्या निकालना, कर सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, HS, ठीक है। कर सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, देखो ये क्या था, स्पेयर था, स्पेयर को अपन ने हाफ कर दिया, तो जो कर सरफेस एरिया होगी वो उसका हाफ ही तो होगा। हाफ 1/2, 2 से 4 क्या टाइम कटेगा, 2 पाई आर स्क्वायर क्या हो जाएगा इसका, कर सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अब टोटल में क्या है, ये ऊपर क्या है, सर्कल ही तो बनेगा। सर्कल को कर सरफेस एरिया में मैं ऐड कर दूंगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो सिंपल सी बात है, TSA ऑफ कौन, TSA ऑफ HS हेमिस्फीयर, वो क्या होगा, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ये कितना होगा, 1, टोटल कितना हो जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर। यही तो होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा। एक बार देख लूं आपको पूरा बोर्ड दिख रहा है या फिर नहीं दिख रहा है, ठीक है। यहां तक को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो TSA CSA निकाल गया। अब क्या निकालना है इसका, अपन को वॉल्यूम निकालना है। अब देखो ये क्या था, स्पेयर था, अब इसको अपन ने हाफ कर दिया तो क्या बन गया, हेमिस्फीयर। तो उसी प्रकार ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ कौन है कितना, 4/3 पाई आर क्यूब। अब वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा, आपको एज्यूम कर रहे हैं आप, कोई भी चीज इसमें मान लो आइसक्रीम इतनी बनी, अब इसमें आइसक्रीम कितनी बनेगी, इसके हाफ। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा, 2/3। अरे भाई 1/2 से डिवाइड करेंगे 2, ठीक है। अरे सॉरी इसको नहीं, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 कटेगा, 2 ही बचेगा ना। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। बस आपको क्या है, इतने फार्मूले याद रखना है। यही क्या था इसका इंट्रोडक्शन ऑफ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। कल पढ़ेंगे क्या इसकी हम अगली एक्सरसाइज। तो इस वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल इसी समय, इसी जोश, इसी एनर्जी के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।